हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में कान्हा जी के लिए रंग बिरंगी पट्टियों से हम बहुत ही सुंदर सी पोशाक तैयार करने वाले हैं। तो गाइस, यहाँ पर हमने एक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई 4 इंच एंड गाइस इसके अब आप लोगों को लंबाई बता देते हैं। तो गाइस, हमने इस पट्टी को डबल फोल्ड किया है और उसके बाद इसकी लंबाई नाप रहे हैं। तो देखिए, इसकी लंबाई कुछ इस तरीके से हमने नापी है। देखिए, 37.5 इंच इसकी लंबाई है। और उसके बाद देखिए, हमने एक और पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई देखिए 3 इंच है। एंड गाइस, इसके बाद देखिए, हमने जो नारंगी कलर की पट्टी ली है इसको साइड से फोल्ड किया है। इसके बाद देखिए, हमने यहाँ पर दूसरी पट्टी ली है और इसको भी साइड से इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। दोनों पट्टियों को फोल्ड करने के बाद हमको एक दूसरे के ऊपर इन पट्टियों को रखना है। तो देखिए, नारंगी वाली पट्टी हमने गुलाबी वाली पट्टी के ऊपर रखा है और इस तरीके से देखिए, यहाँ पर आप सीधी डबल सिलाई लगाएंगे और शुरुआत में हमें लॉक लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो हमने देखिए बार बार वहाँ पर सिलाई को लगाया है और अच्छे से लॉक भी लगा लिए। और इसके बाद देखिए, पूरे में अब सीधी दाब सिलाई को लगा लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसको सेट करते जाना है और सीधी सिलाई को लगाते जाना है। तो चलिए गाइस, इस पूरी पट्टी में सीधी सिलाई को लगा लेते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि इसके बाद आगे क्या करना है। इसके अलावा गाइस, इस पट्टी में जिस तरह से हमने पहले फोल्ड किया था साइड से, उसी प्रकार इसको लास्ट में इस तरह से दोनों पट्टियों को फोल्ड करते हुए सिलाई को लगाना है। तो देखिए, हमने उंगलियों की मदद से दोनों पट्टियों को फोल्ड कर लिया है एंड गाइस अब पूरे में सीधी सिलाई को लगा देते हैं। इसके अलावा गाइस, लास्ट में भी हमें अच्छे से लॉक लगा देना है। और अब इस पट्टी को सीधा कर लेते हैं और कुछ उंगलियों की हेल्प से इस तरह से देखिए सेट कर लेंगे। तो देखिए, पट्टी हमारी बनकर तैयार हो गई है। और इसके बाद गाइस, जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है तो इसके दूसरी तरफ भी अच्छे से एक सीधी सिलाई को लगा लेते हैं। तो गाइस, इस सिलाई को भी लगा लेते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे इसके बाद आपको आगे क्या करना है। तो गाइस, इस वाली पट्टी में देखिए, हमने सीधी सिलाई को लगा लिया है एंड गाइस फुल पट्टी की अब चौड़ाई नाप लेते हैं। तो देखो, दोनों पट्टियों को मिलाकर इसकी चौड़ाई 3 इंच हो गई है। और देखिए, इस पट्टी में फिनिशिंग कितनी बढ़िया आई है। एंड गाइस, इसके बाद इसमें कुछ अब प्लेटें डालनी है पूरी पट्टी में। तो देखिए, उंगलियों की मदद से इस तरीके से पट्टी को उठाते जाना है और धीरे धीरे करके पूरी पट्टी में हमें इसी तरह से प्लेटों को डालना है। तो चलिए, प्लेटों को डालने के बाद इसमें अब सिलाई भी लगा लेते हैं। जैसा कि गाइस, आप सभी लोग देख ही रहे हैं कि इस तरीके से प्लेट डालने के बाद इस पट्टी में कितना अच्छा घेरा बनकर तैयार हो रहा है। तो चलिए गाइस, इसी प्रकार हम पूरी पट्टी में इन प्लेट को डाल लेते हैं और उसके बाद बताएंगे कि इस पट्टी में फिर आगे का वर्क क्या करना है। तो गाइस, पूरी पट्टी में हमने कुछ इस तरीके से प्लेटों को डाल लिया है एंड गाइस अब ऊपर का एरिया नाप लेते हैं, जो हमारा कमर वाला एरिया रहेगा। तो देखिए, यहाँ पर 5.5 इंच यहाँ पर देखिए घेरा है। और गाइस, इसके बाद ऊपर हमें इस गोल्डन वाली डोरी को लगाना है। तो देखिए, हमने यहाँ पर गोल्डन डोरी को लिया है और इसी डोरी पर एक सीधी सिलाई को लगा लेना है। तो गाइस, यहाँ पर हमें बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता मशीन चलानी है, क्योंकि यहाँ पर धागा बहुत जल्दी टूटता है। इसी वजह से देखिए, यहाँ पर हमने मशीन को बिल्कुल स्लोली चलाया है और देखिए पूरे में सीधी सिलाई को लगा लिया है। तो गाइस, देखिए, घेरा बनकर तो तैयार हो गया है और अब हमको चोली भी तैयार करनी है। तो यहाँ पर हमने लॉक लगा लिया है और लॉक लगाने के बाद इसको कट कर लेते हैं और देखिए, इस तरीके से घेरा बनकर तैयार हो चुका है।
और इसको अब रोटेट करते हुए घुमाना है। और देखिए कितना सुंदर सा घेरा बनकर तैयार हो गया है। एंड गाइस अब देखिए यहाँ पर हमें चोली तैयार करनी है। तो चोली तैयार करने के लिए हमने 2 कलर की पट्टियाँ ली हैं, जिसकी लंबाई 7 इंच और चौड़ाई 2 इंच रखी है। और गाइस इस पट्टी से अब हम इस चोली को तैयार करेंगे। तो पिंक वाली हमने जो पट्टी ली है उसको हमने बीच से फोल्ड किया है, और बीच से फोल्ड करने के बाद साइड से एक सीधी सिलाई को इस तरीके से लगा लेना है, ठीक है। और इसके बाद गाइस इसमें हमें प्लेट डालनी है, और प्लेट का डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ रखना है। तो चलिए गाइस इसी तरह से प्लेट को डालते हुए यहाँ पर हमें सीधी सिलाई को लगा लेना है। और गाइस इसके बाद आपको बताएंगे उसके बाद आगे क्या करना है। तो गाइस हमने पट्टी में देखिए प्लेट को डाल लिया है, और एक्स्ट्रा कपड़ा है वो उसको हम यहाँ से कट करके निकाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो हमने नारंगी कलर की एक पट्टी ली है उसको बीच से फोल्ड करते हैं, और बीच से फोल्ड करने के बाद देखिए इसको फिर लंबाई की तरफ से बीच से फोल्ड किया है। और फोल्ड करने के बाद जो मिडिल पॉइंट है इस पट्टी का, वहाँ पर हमें नारंगी वाली पट्टी में देखिए इस तरीके से पिंक वाली पट्टी को रखना है, और रखते हुए किनारे से हमें कुछ इस तरीके से फैलाकर यहाँ पर एक सीधी सिलाई को लगाना है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमें जो पट्टी पिंक वाली ली है उसको हमें किनारे से फैला के रखना है। यहाँ पर देखिए मतलब कि गाइस यहाँ पर राउंड शेप में इस पट्टी को रखना है। और गाइस देखिए राउंड शेप में रखने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम निकाल देते हैं, और फिर देखिए खोल देंगे इस पट्टी को, तो इस तरीके से लुक लगेगा देखिए। उसके बाद साइड से भी इसको हमें फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद इसमें एक सीधी सिलाई को लगाना है। तो चलिए गाइस इसमें सीधी सिलाई को लगा लेते हैं, फिर आप लोगों को आगे बताएंगे कि हम लोगों को क्या करना है। एंड गाइस इसी प्रकार से हमें 2 पट्टियाँ तैयार करनी है, जिससे कि हम चोली बनाएंगे। तो गाइस हमने दोनों पट्टियों को तैयार कर लिया है कुछ इस तरीके से देखिए। एंड गाइस इसके बाद इन दोनों पट्टियों को हमें चोली में अटैच करना है कुछ इस तरीके से देखिए। तो चोली का मिडिल पॉइंट और पट्टियाँ दोनों हमें मिडिल पॉइंट पर रखकर यहाँ पर सीधी सिलाई को लगाना है। तो चलिए इसमें अभी सीधी सिलाई को लगाते हैं। तो गाइस हमने सीधी सिलाई को लगाना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन यहाँ पर डबल सिलाई को लगाना है। तो एक सिलाई हमने लगा ली है, उसके बाद देखिए हमने दोबारा से इसको पीछे बैक किया है और एक सिलाई को और लगा लेते हैं। तो हमारी डबल सिलाई हो गई है। और इसके बाद कैप तैयार करेंगे। तो गाइस कैप बनाने के लिए हमने स्क्वायर शेप में कपड़े की कटिंग करी है, जिसकी चौड़ाई 2.5 इंच और लंबाई 3 इंच रखी है। उसके बाद लंबाई की तरफ से हमने बीच से इसको फोल्ड किया है, और फोल्ड करने के बाद साइड से एक हमने सीधी सिलाई को लगाया है, ठीक है। उसके बाद दूसरी तरफ भी इस तरीके से हमने एक सिलाई को लगा लिया है, ओके। और उसके बाद देखिए गाइस हमने वो कैप बनाकर रख ली। बट इससे पहले आप लोगों को हम अपने कान्हा जी के लिए ड्रेस पहनाकर बता देते हैं कि किस तरीके से कान्हा जी के लिए ड्रेस पहनानी है। तो देखिए बक्के की साइड से इस तरीके से हमने पट्टियों को रखा है। एंड गाइस इसके बाद पीछे की तरफ इन डोरियों को लेकर गए हैं, और डोरी में एक छोटी सी नॉट को लगा देना है। तो देखिए यहाँ पर हमने नॉट को भी लगा दिया है, और हमारे कान्हा जी ड्रेस में कितने प्यारे लग रहे हैं। आप लोगों को कैसे लगे हैं कमेंट बॉक्स में बता देना। एंड गाइस इसके बाद हमने कैप को दोबारा लिया है, और साइड से कुछ इस तरीके से हमने तिरछे में सिलाई को लगाना है। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से हम सिलाई को लगा रहे हैं। गाइस इतना करने के बाद उंगलियों की मदद से इसको इस तरीके से बाहर की तरफ पलट देना है। और अब कान्हा जी को हमने देखिए कैप को पहनाया है। तो अभी सिंपल कैप है, इसमें साइड से अभी हमें झालर लगानी है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल कैप है। तो अब झालर लगाने के लिए हमने एक पट्टी और ली है, जिसकी चौड़ाई 2 इंच, और इसकी लंबाई की बात करें
तो देख सकते हो इसकी लंबाई हमने 16.5 इंच रखी है। एंड गाइस लंबाई के शेप में देखिए बीच में हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद इसमें दाब सिलाई को लगाना है। तो गाइस चलिए पूरे में दाब सिलाई को लगा लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। तो अब गाइस इसमें छोटी छोटी प्लेट को डाल लेते हैं। देखिए इस तरीके से उंगलियों से हम इसमें प्लेट डालेंगे और एक सीधी सिलाई को लगा देंगे। तो गाइस हमने पट्टी में सीधी सिलाई को लगा लिया है। एंड गाइस इसके बाद इसको रोटेट करके यहाँ पर सिलाई को लगाना है और उसके बाद कैप में इसमें रोटेट में सिलाई को लगाना है और इससे हमारी कैप बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से हमें रोटेट में सिलाई को लगाते जाना है। तो गाइस कैप में हमने सिलाई को लगा लिया है और सीधा कर लिया है, तो कैप इस तरीके से बनकर तैयार हो गई है। और अब इसको हम कान्हा जी के लिए लगा देते हैं। देखिए इस तरीके से कैप बनी है। एंड गाइस कान्हा जी देखिए इस ड्रेस में कितने प्यारे लग रहे हैं। तो गाइस यदि आप लोगों को ये ड्रेस प्यारी लगी है तो आप लोग कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, हमें बताएं कि कैसी आप लोगों को ये ड्रेस लगी है। इसके अलावा गाइस जो भैया बहन हमारे चैनल पर न्यू आते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो गाइस हम मिलेंगे आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।